नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम कुछ समांतर माध्य के प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इनको तैयार कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम हम उसी तरह से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कभी आ सकता है कि 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे, 1 से 15 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उसको जितने 15 से भाग दे देंगे और समांतर माध्य आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 से 15 तक की सम संख्याओं की बात की है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहली सम संख्या 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8, 10, 12 और 14। देखिए, 1 के बाद 1 से लेकर 15 तक पहुंचेंगे तो 15 तो हमारी सम संख्या नहीं है, 15 विषम है। तो हमारे पास ये संख्याएं बनेंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो अब समांतर माध्य को हम इस तरह से दिखाते हैं। ये x बना दिया और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। समांतर माध्य को इस तरह से दिखाते हैं। और ये आंकड़े जो हमारे पास हैं, ये ध्यान रखिएगा, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए फार्मूला होता है सिग्मा x/n, जहाँ पर x क्या है, ये पद है, और सिग्मा का मतलब है इन पदों का योग, और n का मतलब है इन पदों की संख्या। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे में आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। ये आपका होगा 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42 42 10 52 52 4 56 56 आएगा और बटे में आएगा 7। 7 से भाग करेंगे, 7 8 है 56। ये आपका आंसर होगा 8। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से इसको आप हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ये बीच में 1 नंबर नहीं दिया रहेगा और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी कितनी है। ठीक है, तो इसको भी किस तरह से हल करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, नियम में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य निकालने का फार्मूला यही है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n, जहां x पद हैं और ये सिग्मा पदों का योग है और n क्या है, पदों की संख्या है। चलिए अब हम लिखते हैं 5 10 15 + R + 20 + 35 + 40 बटे में पद गिनती करिए, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 पद हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब यहाँ दिया हुआ है कि समांतर माध्य 21 है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में 21 यहाँ पर
लिख देंगे, क्योंकि समांतर माध्य हमें ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि समांतर माध्य हमें पता है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। 10 5 15, 15 दूनी 30, 50, 50 और 35, 50 और 35 85, और 85 और 40, 85 40 से 15 25, 125, 40 30 70 5 75 20 95, 500 10 20 25, तो ये आ गया 125, 125 प्लस आर, क्योंकि इसको हम नहीं जोड़ सकते इसके संख्याओं के साथ, अगर संख्या होती तो जोड़ लेते। अब यहाँ पे प्लस करके रखा है, बराबर, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, आर बराबर 147 माइनस 125, 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 22। यही आपका आंसर होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन अवश्य कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के, हर बार परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक पद आपका अज्ञात होगा और उस पद का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए हैं और बारंबारता दी हुई है, यानी कि ये जो आपको बारंबारता बंटन दिया हुआ है, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, इनको वर्गीकृत करके रखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 10 वर्ग अंतराल में बारंबारता 8 है, 10 से 20 के बीच में 12 है, 20 से 30 में 10 है, 30 से 40 में 11 है, 40 से 50 में 9 है, और हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। ठीक है, तो हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक खाका बना लेते हैं। यहां पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है, और फिर यहां पर लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान जो होगा ये हमारा आपका xi होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और यहां पर हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, इसको fi लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे fi इंटू xi। ठीक है, और ये इसको हम एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ अब हम लिखेंगे वर्ग अंतराल 0 से 10। 0 से 10 में का मध्यमान होगा 5। मध्यमान निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, तो 0 प्लस 10 बटे 2 बराबर 5, यानी इसका मध्यमान 5 आएगा। बारंबारता कितनी है? 8 है। पहले इसको नोट कर लेते हैं। 5 ये 10 20, 10 20 लिख लेते हैं, 10 20, इस मध्यमान इसका होगा 15, और बारंबारता है 12। फिर उसके बाद 20 और 30 है, 20 30, 20 30 में मध्यमान, इसका मध्यमान होगा 25, और इसकी बारंबारता है 10। फिर 30 40, 30 40 में इसका मध्यमान होगा 35, और बारंबारता है 11। 40 और 50, 40 से 50, 40 से 50 में इसका मध्यमान होगा 45, और इसकी बारंबारता होगी 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 8 पंचे 40,
15 दूनी 30 और 15 एकन 15 3 18 180, 25 दाम 250 और 35 से कम 35, 35 से कम 35 3 38 385, 9 पचे 45 और 9 चौक 36 और 4 40 405। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, हमें यहाँ पर ये जोड़ना है, इनका योग करना है सिग्मा FI। ठीक है, और ये सिग्मा एक्स से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिग्मा FI XI हो गया है। तो ये सिग्मा FI XI बराबर, तो यहाँ जगह कम है लेकिन आप जगह बना लीजिएगा, या इसको और थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेते हैं ऐसे। तो इसको जोड़ लीजिएगा, बारंबारताएं यहाँ पे जुड़ के आएंगी, और जो यहाँ पे बारंबारता का और मध्यमान का गुणा करके आया है वो यहाँ जुड़ेगा। 12 8 20 10 30 40 से 50, यहाँ पर ये 50 होगा, और 5 5 10 का 0 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं 0, 5 5 10 का 0, 8 5 13 13 8 21 21 4 25 1 26, 2 हासिल आ गया, 4 2 6 3 9 2 11 1 12 12 1260 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पर समांतर माध्य, इस वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालते हैं। तो इस तरह से निकालते हैं, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, फार्मूला वही है, थोड़ा चेंज है यहाँ पर, आपको लग रहा होगा कि चेंज है, लेकिन फार्मूला वही है जो आप पहले कर रहे थे। सिग्मा FX अपान सिग्मा N, वो सिग्मा FX अपान N की कर रहे थे, ये N ही है, पदों का योग ही है, बारंबारताएं हैं उनका योग है। ठीक है, तो इस तरह से सिग्मा FX हमारे पास है 1260, और सिग्मा FI हमारे पास है 50। 0 से 0 को कैंसिल किया, बराबर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हुआ, 5 बचे 25, 1 बचा, दशमलव लगा के 10 किया, 5 दूनी 10। तो आपका जो है समांतर माध्य आ गया, समांतर माध्य बराबर 25.2, ये आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर भी लेंगे और परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इनको करिएगा। अभी आपके पास समय है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इधर वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता है, 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 में 18 बारंबारता है इसकी, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में पी, और 40 से 50 में 6। यहाँ पी अज्ञात है और ये पी का मान ही ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, हमें जो जिस प्रक्रिया से, जिस फार्मूले से, जिस नियम से हम करते जा रहे थे, हम उसी तरह से करते जाएंगे। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इस तरह से एक सारणी बना लेंगे, वर्ग अंतराल, मध्यमान XI, बारंबारता FI, और यहाँ पर FI इंटू XI, इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे। और हम फिर क्या करेंगे, सभी वर्ग अंतराल को यहाँ लिखेंगे, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से
30 तो यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे और ये सभी वर्ग अंतराल को हमने यानी लिख लिया है। अब हम इनकी बारंबारताओं को लिखेंगे। बारंबारता यहाँ पे है, 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 18 है, और 20 से 30 में 15 है, 30 से 40 में P है, और 40 से 50 में 6 है। हम यहाँ पर मध्यमान लिखेंगे। 0 से 10 का मध्यमान 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, और 40 से 50 का 45। अब हम यहाँ पर FI XI लिखेंगे। FI XI इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बचे 25, 18 और 15 कर 15 अट्ठे 120, और 15 का नम 15 12 27। 0 से 10 में 5 मध्यमान 5 होगा, 10 से 20 का मध्यमान 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, 40 से 50 का 45। बारंबारता है 5, 18, 15 P और 6। XI और FI का गुणा करेंगे। 5 बचे 25, और 18 15 का गुणा करने पर आएगा 270, 15 और 25 का गुणा करने पर आएगा 375, 35 और P का गुणा करने पर आएगा 35P, 45 और 6 का गुणा करने पर आएगा 270। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें FI और ये FI XI इन दोनों का योग करना है। तो 18 5 23 और 23 15, 23 5 28, 38 6 44। तो ये हो गया 44 प्लस, अब ये इसको हम प्लस P करके लिखेंगे इस तरह से, और इसको जोड़ेंगे 270 270 540, और 375 25 400, तो 400 540 940 प्लस 35P, ये नहीं जुड़ेगा, 35P। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे समांतर माध्य। यहां समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI हमारे पास आया है 940 प्लस 35P बटे में आपका 44 प्लस P आएगा, 44 प्लस P, और दिया है समांतर माध्य यहां पर दिया है बराबर, समांतर माध्य हमें ज्ञात है, हमें दिया है 25। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको बराबर में रख देंगे। 44 और 25 का करेंगे, 25 और 44, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 10 110, ये आ जाएगा 1100 बराबर 1100 प्लस 25P बराबर 940 प्लस 35P। अब देखिए संख्या इधर ले आ जाते हैं, ये 1100 हो जाएगी, 1100 माइनस 940 बराबर 35P, इसको इधर ले आते हैं माइनस 25P
1100 में 940 जाएगा तो 160 बचेगा। बराबर 35p में से 25p जाएगा तो आपका 10p बचेगा। 10p बराबर 160, तो p बराबर 160 बटे 10 बराबर 16। अतः p बराबर 16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है।